Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel. Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है. स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हमारा टॉपिक कंजंक्शन चल रहा है एंड आज उसी को कंटिन्यू करते हैं. लेट्स सी. स्टूडेंट, इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके दो पार्ट आ चुके हैं. आपने अगर वो नहीं देखे हैं और रैंडम आप इसी क्लास में आए हैं तो पहले आप उनको जाकर देखिए, तभी ये अच्छे से समझ आएगा. देन नेक्स्ट देखते हैं. एक होता है हार्डली, स्कार्सली और वेयरली. हार्डली, स्कार्सली, वेयरली. अब ये क्या होता है, इसके साथ जो कंजंक्शन लगता है वो व्हेन लगता है, देन नहीं लगता. एग्जामिनर क्या करता है, देन लगा कर देता है बट देन नहीं लगता. दूसरा रूल क्या है इसका कि इसके साथ इन्वर्जन लगता है. एंड अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि इन्वर्जन क्या है. कंजंक्शन व्हेन लगता है, समझ आया, बट अब ये इन्वर्जन क्या आ गया. तो इन्वर्जन क्या आ गया, इससे पहले हम इन्वर्जन को समझते हैं. मीन्स इसका रूल समझने से पहले हम पहले इन्वर्जन को समझेंगे कि ये होता क्या है. ये कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब होती है. आप इतना याद रखेंगे कि जहाँ ये वर्ड आ रहे हैं तो उनसे पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी. लेकिन कब लगेगी, जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में होते हैं. आइए समझते हैं. देखिए, इन्वर्जन होता है एडवर्ब. ये एडवर्ब है. एडवर्ब के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी. ये जो होती हैं हार्डली, स्कार्सली, वेयरली, ये क्या है, ये एडवर्ब ही तो होती हैं. एडवर्ब होती हैं और इनके साथ जो कंजंक्शन लगता है वो व्हेन लगता है. एंड अब ये क्या है, अगर स्टार्टिंग में आ रहा है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, एडवर्ब है, मीन्स ये वर्ड आए हैं, उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब लगेगी. एग्जाम्पल से समझते हैं. हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगन टू रेन. और इनका मीन्स क्या होता है, मीन्स होता है इनका मुश्किल से. तो क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि मैं मुश्किल से ही निकला ही था घर से कि बारिश स्टार्ट हो गई. एंड अब देखते हैं, नोट करके देखते हैं कि नोट में क्या लिखा हुआ है. देखिए यहाँ पे हार्डली है तो इसके बाद हेड आया हुआ है. हेड आया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब्जेक्ट से पहले हेड आया हुआ है तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं है. इसी को जो हम सब्जेक्ट से पहले वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं उसी को हम इन्वर्जन बोलते हैं. आई होप आप क्लियर कर पाए हैं. अब देखिए वो वर्ड कौन से होते हैं जिनके साथ इन्वर्जन लग सकता है. देखिए, रेयरली हो गया, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर. ये वो वर्ड हैं जिनके साथ इन्वर्जन लग सकता है. कब लग सकता है, जब ये सेंटेंस से पहले आए हुए हैं. इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कैन बी यूज्ड विद इन्वर्जन. इन्वर्जन लग सकता है, लेकिन कब लगेगा, जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे तभी इन्वर्जन लगेगा. अगर ये सेंटेंस के बीच में है तो इन्वर्जन की कोई नीड नहीं है. देन एक ये है नो सूनर. नो सूनर जो एडवर्ब है इसके साथ क्या होता है, इज ऑलवेज यूज्ड विद इन्वर्जन. ये क्या करता है, ये हमेशा अपने साथ इन्वर्जन लेकर आता है. क्यों इन्वर्जन लेकर आता है, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, सेंटेंस से पहले ही आता है, ये सेंटेंस के बीच में नहीं आता. और जब सेंटेंस से पहले आता है तो इससे पहले ये इन्वर्जन लेकर आता है. देन ये नोट करके मैंने 2 पॉइंट्स लिखवाए हैं, आप इनको अच्छे से समझ पाए हैं. अब देखिए, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं. हार्डली, स्कार्सली, वेयरली. अब इसके एग्जाम्पल मैं आप दिखाती हूँ एंड समझाती हूँ. ही हैड स्कार्सली एंटर्ड द प्लेस व्हेन हिज फादर डाइड. वह मुश्किल से ही गांव में एंटर कर पाया था जब उसके फादर डाइड हुए थे, एक्सपायर्ड हुए थे. एंड अब देखिए, अब नोट करने वाली कौन सी बात है, मैंने बोला कि ये हार्डली, स्कार्सली, वेयरली, ये व्हेन लेते हैं एंड इन्वर्जन लेते हैं. अब बच्चे कहाँ पजल होते हैं, पहले मैंने बोल दिया कि व्हेन कंजंक्शन आएगा, देखा व्हेन कंजंक्शन आया हुआ है. एंड फिर दूसरा है कि इन्वर्जन लेते हैं. अब क्या करते हैं बच्चे कि यहाँ हेड, इसको यहाँ से हेड को इसको यहाँ से हटा के ही से पहले लिख देंगे एंड ही इधर लिख देंगे. गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ये स्कार्सली, हार्डली, वेयरली अगर ये सेंटेंस से पहले आ रहा है तभी हेल्पिंग वर्ब आएगी. अब ये सेंटेंस के बीच में है, हेल्पिंग वर्ब के बाद है, सब्जेक्ट इसमें पहले आ गया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तब स्कार्सली दे रखा है, फिर हमें इन्वर्जन की नीड नहीं है. आई होप आप इस चीज़ को क्लियर कर पाए हैं. देन देखिए, इस वाले एग्जाम्पल से समझते हैं. हार्डली हैड ही गॉन.
अब देखिए ये हार्डली क्या हुआ है, इस हार्डली को सेंटेंस में सबसे पहले रख दिया गया है, तब हमने यहाँ पे हैड लगाया है। अगर यही हार्डली ऐसे होता ही हैड हार्डली गॉन, तब यहाँ पे हैड लगाने की, पहले हैड लगाने की कोई नीड नहीं थी। टू बेड व्हेन अ थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, यानी कि वह सोने गया ही था, और जभी वह सोने गया था और जभी क्या हुआ, जो चोर था उसके घर में एंटर कर गया। अब देखिए ये ब्रोक इनटू लिखा हुआ है, फ्रेजल वर्ब में पढ़ा रही हूँ, आपको लर्न हो रहा होगा, याद आ रहा होगा कि ब्रोक इनटू मीन्स क्या होता है। ब्रोक इनटू मीन्स होता है एंटर बाय फोर्स, मीन्स जबरदस्ती कहीं घुस जाना, विदाउट परमिशन कहीं चले जाना, उसको बोलते हैं ब्रोक इनटू। देन आई होप स्टूडेंट्स आपको इसका रूल क्लियर हुआ है और इसका मीन्स मुश्किल से होता है। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है हमारा नो सूनर डॉट डॉट देन, मीन्स जो नो सूनर होगा उसके साथ जो कंजंक्शन लगेगा वो देन लगेगा। अभी हमने पढ़ा था हार्डली, स्कार्सली एंड वेयरली, इसके साथ कंजंक्शन क्या आता है, व्हेन आता है, एंड इसके साथ देन आता है, वो भी ए वाला। एग्जामिनर कभी कभी THEN भी लिख कर दे देता है। देन हमें याद रखना है कि देन ए वाला आता है, ये वाला ई वाला नहीं आता। एंड इसका मीन्स होता है ज्यों ही त्यों ही। एग्जाम्पल से समझते हैं। नो सूनर डिड ही शी लॉइन देन ही रेन अवे, जैसे ही जो ही उसने शेर को देखा और वो वहां से क्या हुआ, भाग गया। अब देखिए हमें इसमें नोट करने वाली बात कौन सी है, जो हमें नोटिस करना है, क्या करना है, नो सूनर है और इसके बाद क्या आया है, इसमें कंजंक्शन क्या है, देन है, ये हमारा सही है। एंड इसमें क्या होता है, इन्वर्जन भी होता है। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि इन्वर्जन होता है, किसके साथ होता है, नो सूनर के साथ भी इन्वर्जन होता है, और नो सूनर के साथ तो ऑलवेज इन्वर्जन होता ही है, क्योंकि ये हमेशा सेंटेंस से पहले ही आता है, ये कभी बीच में नहीं आता। अदर वर्ड जो मैंने बताए थे वो सेंटेंस में बीच में भी आ जाते हैं। देन अब हमें एग्जाम में जो एरर फाइंड आउट करनी होती है वो हमें समझना है, वो हम किस तरीके से करते हैं। देखिए इस टाइप का अगर कोई सेंटेंस आएगा नो सूनर वाला, तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि क्या आया हुआ है, उसमें इन्वर्जन हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग हमारी क्या होगी कि उसमें फिर कंजंक्शन देखेंगे, कंजंक्शन THAN देन लिखा हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ये भी ठीक है। एंड थर्ड थिंग जो हमें नोट करने की होती है वो होती है क्या हमारा फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस, अगर हमारा ये पास्ट में है, पहला सेंटेंस अगर पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में होता है। ये तीन बातें होती हैं इसकी जो हमें नोटिस करनी होती है कि ये सब है या नहीं। क्या क्या, सबसे पहले नो सूनर वाला है तो उसके साथ इन्वर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा, दूसरा कंजंक्शन THAN देन लिखा हुआ है, एंड तीसरा कि अगर पहला सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो दूसरा भी देन के बाद वाला भी पास्ट में होगा। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। और अब क्या होता है कि अगर इसी सेंटेंस को एग्जामिनर इस टाइप से देगा, नो सूनर ही सॉ लिख के दे देगा, और बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर डिड तो लगा देते हैं, यहाँ डिड तो लगा देते हैं, लेकिन सो हटाना भूल जाते हैं। वो क्या करते हैं, सो क्योंकि यहाँ डिड आ गया, डिड पास्ट फॉर्म तो आ गई, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, सी होता है, लेकिन यहाँ पे सो होता है तो उसे टिक करके चले आते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि डिड अगर हमारा पहले ही आ गया, इन्वर्जन में पहले हमारा डिड आ गया, तो वर्ब कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई होप आप इसको क्लियर कर पाए हैं। नो सूनर का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं एज सून एज। एज सून एज सेंटेंस में अगर पहले ही आ जाता है तो सेंटेंस किससे जोड़ा जाएगा, कॉमा से जोड़ा जाएगा, कोई भी कंजंक्शन उसमें नहीं लगेगा। क्या लगाएंगे, सिर्फ कॉमा लगाएंगे। और क्यों लगाएंगे ये भी जान लेते हैं कि क्यों लगाएंगे, क्यों नहीं आएगा। देखिए एज सून एज, जब ये वाला एज पहले ही आ गया तो हमें बाद में लगाने की कोई नीड नहीं है, ये पहले ही दे दिया। देखेंगे एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे। उसने क्या किया, जैसे ही उसने थीप को देखा और वो भाग गया।
मीन्स एज सून एज, जितनी जल्दी, जैसे ही उसने उसको क्या देखा, पुलिस को देखा चोर ने, और चोर वहां से भाग गया। मीन्स इसमें होगा एज सून एज, जितनी जल्दी हो सके, ये भी सेंस आता है। और फिर मीन्स जितनी जल्दी का सेंस ये भी हो जाएगा कि जैसे ही उसने पुलिस को देखा है और वो वहां से भाग गया। देन आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ कॉमा लगेगा और इसमें कोई भी कंजंक्शन की नीड नहीं है। आप याद रखेंगे जिसमें एज सून एज, ये एज 2 बार अगर पहले ही आ गया है तो हम बाद में एज नहीं लगाएंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं सो डैट। एक होता है सो डैट का कंसेप्ट होता है, एक टू टू का होता है। ये दोनों कंसेप्ट इस टाइप के होते हैं कि इनके सेंटेंस का मीनिंग तो एक ही होता है बट इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है देखते हैं। देखिए सबसे पहले सो का देखेंगे, सो डैट का। ही वॉज सो वीक, वह इतना वीक है। देखिए सो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। आप ऐसे भी क्लियर करते हुए चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के इसका क्या है। सो वीक, वह इतना कमजोर है। डैड ही कुड नॉट वॉक, वो इतना कमजोर था कि वो चल नहीं सका। तो क्या इसमें सो आ गया और देखिए डैट आ गया, तो सो डैट का पेयर बनता है। शी इज सो टायर्ड, वह इतनी थकी है। दैट शी कैन नॉट वर्क, कि वह अब और काम नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकती। देन नेक्स्ट देखते हैं टू टू का पेयर देखेंगे। ही इज टू वीक, अब देखिए टू वीक टू वॉक, यहाँ पे टू आया है तो टू के साथ टू आ जाएगा। यहाँ पे टी डबल ओ वाला टू आएगा एंड यहाँ पे सिंगल ओ वाला आएगा। शी इज टू टायर्ड, वह इतनी थकी है टू वर्क, कि कोई भी काम नहीं कर सकती। आई होप आप दोनों को समझ पाए हैं। दोनों का मीन्स एक ही होता है। जैसे ही वॉज सो वीक डैट ही कुड नॉट वॉक एंड ही इज टू वीक टू वॉक, इन दोनों का मीन्स एक ही है कि वह इतना कमजोर था कि वह चल नहीं सका। देन इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सका। आप यहाँ पे भी वॉज कर लीजिए, इज भी सही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लिख दिया है कि मैं बोल रही हूँ कि दोनों का मीन्स एक ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉज लगा दिया है। देन नेक्स्ट देखते हैं शी इज टू टायर्ड टू वर्क, शी इज सो टायर्ड डैट शी कैन नॉट वर्क। बस स्ट्रक्चर चेंज है, मीनिंग दोनों का एक ही है, सेंस एक ही निकल रहा है कि वह इतनी थकी है कि और काम नहीं कर सकती, इसका भी यही मीन्स है। अब हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है अगर सो आया हुआ है और उसके बाद क्या है, कोई एडजेक्टिव है, तो हमें क्या करना है, डैट का यूज करना है। किसका करना है, डैट कंजंक्शन का यूज करना है। एंड ये वाला टी डबल ओ टू आया है और उसके बाद कोई एडजेक्टिव है तो हमें ये वाला सिंगल ओ वाला टू यूज करना है। सो डैट, अगर टू आया है तो टू का यूज होगा, सो आया है तो डैट का यूज होगा। आई होप आप दोनों को इसको क्लियर कर पाए हैं। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, एक रूल होता है लेस्ट डॉट डॉट शुड, मीन्स लेस्ट के बाद शुड का यूज होता है और किसी का भी नहीं कर सकते। एग्जामिनर क्या करता है कि शुड की जगह माइट दे देगा, मे दे देगा, बट हमें नहीं देखना है। हमें देखना है कि अगर सेंटेंस में लेस्ट आया है तो उसके बाद शुड आना है ही। लेस्ट एंड शुड का पेयर होता है और इसका मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो कि। इसमें एक बात तो हमें ये याद रखनी होती है कि लेस्ट के साथ शुड आता है और दूसरा ये देखना होता है कि ये खुद नेगेटिव होता है, इसके साथ हम नेगेटिव कोई भी वर्ड यूज नहीं करते, मीन्स नॉट नहीं आता। एग्जाम्पल देखेंगे, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मीन्स मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। रन विद केयर, ध्यान से दौड़ो, लेस्ट यू शुड फॉल, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। देखिए यहाँ पर नॉट का हम यूज नहीं करेंगे एंड ना ही हम माइट में ऐसा कुछ भी यूज करेंगे। देन आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। इसमें जो एरर आती है या तो वो नॉट लगा के देता है या फिर शुड की जगह माइट, में, कैन, इस टाइप से, कुड, इस टाइप से वर्ड दे देता है। लेकिन हमें याद रखना है लेस्ट के साथ शुड आता है और इसके साथ नेगेटिव मीन्स नॉट का यूज नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं एज डॉट डॉट एज। ये पॉजिटिव सेंटेंस में होता है एज डॉट डॉट एज। एज डॉट डॉट एज का जो पेयर होता है इसके बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है,
मीन्स कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं आ सकती है। कौन सी डिग्री आएगी? पॉजिटिव डिग्री आएगी। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि हमें पता तो होता है कि इसके बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी, बट पढ़ते हैं तो फिर भूल ही जाते हैं और एग्जामिनर यहाँ पे कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री डाल देता है एंड क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, भावना इज एज ब्यूटीफुल एज शी सेज। भावना उतनी ही सुंदर है जितनी वह कहती है। अब देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, एग्जामिनर क्या करेगा? भावना इज मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल लिख के दे देगा एंड हमारा ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या देखना है? एज वाले में एज है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो एज आएगा, और क्या होगा? एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री होगी और कोई भी डिग्री नहीं होगी। मीन्स एज के बीच में क्या होता है? एक एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव भी कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सो डॉट डॉट एज। सो डॉट डॉट एज, इसमें भी बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी एंड ये नेगेटिव सेंटेंस में आएगा जिस सेंटेंस में नॉट दिया होगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। भावना इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज श्वेता। देखिए यहाँ पे नॉट दे दिया है तो ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और जब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो यहाँ क्या आएगा? सो आएगा, इंटेलिजेंट एज। सो एज का पेयर बनेगा और बीच में क्या आया हुआ है? पॉजिटिव डिग्री आई हुई है। यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट नहीं कर सकते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। देन आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है पॉजिटिव सेंटेंस है, एज का पेयर बनेगा और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी। नेगेटिव सेंटेंस है, सो एज का पेयर बनेगा और उसके बीच में भी पॉजिटिव डिग्री आएगी। देन नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कुछ वर्ड होते हैं, सो, हेंस, देयरफॉर। सो, हेंस, देयरफॉर, इन तीनों का मीन्स होता है इसलिए। मीन्स ये परिणाम बताते हैं कि ये काम क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, तो इस टाइप से ये परिणाम बताते हैं। तो अब इसको देखते हैं कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सो। सो एक एडवर्ब भी होता है एंड कंजंक्शन भी होता है। ध्यान से समझेंगे, हमें पहचानना भी रहेगा कि कहाँ पे सो एडवर्ब का वर्क कर रहा है एंड कहाँ पर वो कंजंक्शन का वर्क कर रहा है। सो क्या होता है? एक एडवर्ब भी होता है एंड कंजंक्शन भी होता है। लेकिन इसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं देखते हैं। राधा इज सो गुड दैट एवरीवन लाइक्स हर। अब देखिए सो गुड, ये एडजेक्टिव से पहले आया हुआ है, एडजेक्टिव से पहले आया हुआ है तो ये क्या है? एडवर्ब हो गया। इसकी पहचान यही है। अब ये सो आया है, एडजेक्टिव से पहले आया है, इसका मतलब है कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और जिसने मेरा एडवर्ब वाला नहीं देखी है, एडवर्ब की सीरीज नहीं देखी है, आप देखिए जाके, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा समझ आएगा। देन अब देखते हैं, राधा बोट अ न्यू ड्रेस सो ही वॉज हैप्पी। अब यहाँ पे जो सो आया हुआ है ये क्या है? ये कंजंक्शन है। अब ये कंजंक्शन तो है, लेकिन क्यों है ये कंजंक्शन? यहाँ पर हम इसको एडवर्ब क्यों नहीं बोल सकते हैं, कंजंक्शन क्यों बोलेंगे? हम इस चीज को पहचानेंगे। देखिए यहाँ पर ये एडवर्ब का वर्क कर रहा है, मीन्स कि ये एडजेक्टिव से पहले आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? कंजंक्शन पहचानने की तो बहुत अच्छी ट्रिक है और बहुत इजीली पहचान लेते हैं। एक सेंटेंस तो हमारा ये है, राधा बोट अ न्यू ड्रेस, राधा ने न्यू ड्रेस खरीदी। सी वॉज हैप्पी, वह हैप्पी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये क्या है? कंजंक्शन है कि राधा ने न्यू ड्रेस खरीदी इसलिए वह हैप्पी है। अब देखिए यहाँ आया हुआ है तो यहाँ ना तो इधर कोई सेंटेंस है ना इधर कोई सेंटेंस है, ना ये किसी वर्ड को जोड़ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। देन यहाँ पर क्या है? यहाँ ये एडवर्ब है एंड यहाँ पर ये कंजंक्शन है। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वन देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन क्या होता है? देयरफॉर। देयरफॉर मीन्स भी क्या होता है? इसलिए। एग्जाम्पल से समझेंगे। शी फेल्ड इन द एग्जाम देयरफॉर शी सैड। वह एग्जाम में फेल हो गई है इसलिए वह क्या है? सैड है, उदास है। रोहित वॉज गिल्टी देयरफॉर ही पनिश्ड। उसको रोहित क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको पनिश किया गया था। यहाँ पर ये किसका मीन्स दे रहा है? किसका सेंस आ रहा है इसमें? क्योंकि का सेंस आ रहा है। सॉरी, क्योंकि का नहीं, इसलिए का सेंस आ रहा है। क्योंकि का नहीं आ रहा है, इसलिए का आ रहा है कि वह इसलिए गिल्ट था क्योंकि उसको पनिश किया गया था। वह इसलिए दुखी थी क्योंकि वह एग्जाम में फेल हो गई थी। नेक्स्ट है हेंस। इसका मीन्स भी इसलिए होता है, इसलिए।
और एग्जाम्पल से समझेंगे, यस्टरडे ही मेट ओल्ड फ्रेंड हेंस ही वॉज हैप्पी। वह कल क्या हुआ कि वह अपने जो पुराना उसका कोई मित्र होगा उससे मिला, इसलिए वह बहुत ज़्यादा खुश था। आई होप आप अब इसको क्लियर कर पाए हैं। हेंस हो गया, देयरफॉर हो गया, एंड एक और हमने क्या पढ़ा था, सो पढ़ा था, सो हो गया। ये किसका वर्क करते हैं, ये कंजंक्शन का वर्क करते हैं, तो इनका मीन्स क्या होता है, इसलिए होता है। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम अगर हम यहाँ पे हेंस ना लिखकर सो लिख दें या फिर देयरफॉर लिख दें तो क्या हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा? नहीं होगा। आप यहाँ पर हेंस लिखिए, सो लिखिए, देयरफॉर लिखिए, इनको तीनों को हम यूज़ कर सकते हैं। इसका मीन्स एक ही है एंड कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी रूल नहीं है कि हेंस इसके ही साथ आता है या देयरफॉर इसके साथ आता है या फिर सो इसके साथ आता है, कोई रूल्स नहीं है। सिर्फ यह है कि इसका मीन्स तीनों का ही इसलिए होता है, हम यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप अब आप क्लियर कर पाए हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, बिकॉज, सिंस, फॉर, एज। बिकॉज, सिंस, फॉर, एज, इसका मीन्स होता है क्योंकि। अभी हमने पढ़ा था इसलिए वाला, अब पढ़ेंगे क्योंकि वाला। बिकॉज, एग्जाम्पल देखेंगे, ही गॉट फर्स्ट प्राइज इन हर क्लास बिकॉज सी हैड वर्क हार्ड। वह उसने क्या किया, अपनी क्लास में फर्स्ट प्राइज जीता, उसको फर्स्ट प्राइज मिला। क्यों मिला? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, इसलिए उसे फर्स्ट प्राइज मिला। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। बिकॉज का यूज सबको आता होगा। अब देखेंगे सिंस। देखिए सिंस का भी यूज जब हम सेंटेंस में एज अ कंजंक्शन करते हैं तो इसका मीन्स भी क्योंकि होता है। बिकॉज का तो होता ही है क्योंकि, बट सिंस का भी क्योंकि होता है। अब सिंस के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आएगा, एंड एक ये कंजंक्शन होता है। और जब ये एज अ कंजंक्शन वर्क करता है तो इसका मीन्स होता है क्योंकि। एग्जाम्पल से समझेंगे, शी हैड बीन लिविंग इन आगरा सिंस 2018। अब यहाँ पर ये सिंस क्या है, यहाँ पर ये सिंस पॉइंट ऑफ टाइम का वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम बता रहा है कि वह कब से आगरा में कब से रह रही है, 2018 से रह रही है। एंड नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, शी पास्ड इन द एग्जाम सिंस ही हैड वर्क हार्ड। उसने एग्जाम पास किया क्योंकि उसने मेहनत की थी, तो उसने मेहनत की थी इसलिए उसने एग्जाम पास कर लिया। आई होप आप अब इसको क्लियर कर पाए हैं। यहाँ पर ये सिंस किसका वर्क कर रहा है, कंजंक्शन का कर रहा है। अब देखिए कंजंक्शन कैसे पहचानते हैं, इधर भी एक सेंटेंस आ रहा है पूरा, ही हैड वर्क हार्ड, एक सेंटेंस ये हो गया, एक ये हो गया, और दोनों को किसने जोड़ा है, सिंस ने जोड़ा है, एंड इसका मीन्स क्योंकि है। और ये क्या है, ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आया है। देन आई होप स्टूडेंट्स आप क्लियर कर पा रहे हैं। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फॉर। फॉर का मीन्स एक होता है पीरियड ऑफ टाइम और एक इसका कंजंक्शन भी होता है, और कंजंक्शन जब होगा एज अ कंजंक्शन वर्क करेगा तो इसका मीन्स होता है बिकॉज, मीन्स क्योंकि। एग्जाम्पल से देखेंगे, शी हैड बीन लिविंग इन आगरा फॉर 2 years। देखिए अब यहाँ पर ये कंजंक्शन का वर्क नहीं कर रहा है, फॉर किसका वर्क कर रहा है, पीरियड ऑफ टाइम का। वह आगरा में कब से रह रही है, 2 साल से रह रही है। देन नेक्स्ट है, दिस बुक मस्ट बी ओल्ड फॉर इट्स कवर इज टॉर्न। यह बुक जरूर पुरानी है। क्यों पुरानी है, क्योंकि इट्स कवर इज टॉर्न, इसका कवर फटा हुआ है इसलिए ये पुरानी है। अब यहाँ पर ये किसका वर्क कर रहा है, फॉर, यहाँ पर ये कंजंक्शन का वर्क कर रहा है। अब कंजंक्शन पहचानने की मैंने आपको बताई है ट्रिक। देखिए एक सेंटेंस हमारा इधर आ रहा है, दिस बुक मस्ट बी ओल्ड एंड इट्स कवर इज टॉर्न। दोनों को क्या कर रहा है, कौन जोड़ रहा है, फॉर जोड़ रहा है। देन इसका मीन्स क्या है, क्योंकि। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इट्स आ रहा है इसको इट्स लिखते हैं, इसको कभी आप ऐसे मत कर देना एपॉस्ट्रॉफी लगा के। अगर आप इसको इट्स करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा इट इज या फिर इट हैज़, तो इसलिए इसको इट्स ऐसे ही लिखते हैं, कॉमा नहीं लगाते। ये भी एरर आती है कि यहाँ पे इट्स लिखेगा तो वो क्या करेगा, एपॉस्ट्रॉफी कॉमा लगा देगा तब एस लिखेगा, बट ये इट्स इसका कवर, तो ये वो वाला नहीं होगा, फिर हो जाएगा इट इज कवर हो जाएगा। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। देन यहाँ पर किसकी नीड है, इट्स की नीड है। एंड अब देखते हैं एज। एज का मीन्स भी क्योंकि होता है। एग्जाम्पल से देखेंगे, रोहित इज अ वेरी एरोगेंट। रोहित एक बहुत ही एरोगेंट है। एंड एज ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि उसके पास बहुत सारा
पैसा है। तो यहाँ पर ये कंजंक्शन का वर्क कर रहा है और इसका मीन्स क्या है, क्योंकि। अब देखते हैं नेक्स्ट नोट। देखिए नोट करके क्या है और हमें नोटिस करना है, क्या करना है नोटिस, कि बिकॉज, एज, सिंस, फॉर, इनके बाद कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाते हैं। अब आप बोलेंगे मैडम अभी आप बोल रही थी ये कंजंक्शन है, और तो ये तो खुद ही कंजंक्शन होते हैं। देन कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में ये सबसे पहले दे दिए जाते हैं, तो उसमें बाद में हम कंजंक्शन नहीं लगाते इसके बाद, क्योंकि इनका मीन्स ही खुद क्योंकि होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, सिंस ही हैड वर्क हार्ड। देखिए यहाँ पर सिंस पहले ही आ गया, सिंस शी हैड वर्क हार्ड शी पास इन द एग्जाम, क्योंकि उसने मेहनत की थी और वह पास हो गई। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये पहले ही आ गया तो एग्जामिनर यहाँ पे सो लगा के दे देगा, इसलिए वह पास हो गई। और देखिए पढ़ने में भी सही लग रहा है कि सिंस ही हैड वर्क हार्ड सो शी पास इन द एग्जाम, इसलिए वह एग्जाम में पास हो गई। बट यहाँ पर हमें कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाना है। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। क्या याद रखेंगे, हमें याद रखना है कि सिंस, एज, बिकॉज, फॉर अगर ये सेंटेंस में हैं और पहले ही दे दिए हैं तो इनके बाद कोई भी कंजंक्शन नहीं लगेगा। एरर आती है, बहुत ज़्यादा आती है, आप ध्यान से देखिए इसको। इन्हीं वर्ड्स को लेकर बहुत एरर आती है। सिंस दे देगा, बिकॉज दे देगा, फॉर दे देगा, उसके बाद सो लगा देगा, देयरफॉर लगा देगा, मीन्स उसके बाद इन वर्ड्स की नीड नहीं होती। देन नेक्स्ट वन देखते हैं, अनटिल और अनलेस। अनटिल और अनलेस को लेकर बच्चे बहुत पजल रहते हैं। क्यों पजल रहते हैं? वो ज़्यादातर इस बात में पजल रहते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस होता है तो इसमें नॉट नहीं लगता, तब भी सेंटेंस में नॉट क्यों आ जाता है और क्यों सही हो जाता है, इस बात को समझेंगे। देखिए सबसे पहले हमें समझना है कि अनटिल एंड अनलेस का यूज़ होता कहाँ है। अनटिल का यूज़ होता है टाइम के लिए और इसका मीन्स होता है जब तक कि नहीं। देखिए नहीं इसमें आ गया, इसी वर्ड में नहीं जुड़ा हुआ है तो हमें अलग से नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कौन से वाले सेंटेंस में जो अनटिल वाला होता है इसी में नॉट नहीं लगाते हैं, इससे पहले जो होता है उसमें नॉट आ सकता है। बच्चे बहुत पजल रहते हैं, वो पूरे ही सेंटेंस में ये ढूंढते हैं कि इसमें नॉट ना हो, अनटिल आया हुआ है। बट हमें क्या करना है, कंजंक्शन ये जिस सेंटेंस से जुड़ा है, जिस क्लॉज से जुड़ा हुआ है उसी क्लॉज में नॉट नहीं आएगा, उससे पहले जो क्लॉज आ रही है उसमें नॉट आ सकता है। जैसे वेट हेयर अंटिल आई कम, यही रुको जब तक कि मैं ना आ जाऊं। तो यहाँ पर एक टाइम की बाउंडेशन हो गई, कब तक रुकना है, जब तक रुकना है, जब तक कि वो आ ना जाए। तो अनटिल किसके लिए यूज़ हुआ है, टाइम के लिए यूज़ हुआ है। एंड यहाँ पे अगर हम वेट हेयर या फिर यहाँ पे और कुछ भी होता तो वहाँ पर हम नॉट का यूज़ कर सकते थे, और यहाँ पर इस वाली फ्रेज में मीन्स इस वाली क्लॉज में हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए नॉट वाली मैंने इधर दे दी है, इससे समझेंगे अच्छे से। अनलेस, अनलेस किसके लिए आता है, कंडीशन के लिए आता है। जहाँ पे कोई शर्त रखी जाती है, कोई कंडीशन होती है, वहाँ पर हम अनलेस का यूज़ करते हैं और इसका हिंदी मीन्स होता है यदि नहीं। देखिए नहीं इसमें ही आ गया, नहीं जब इसमें आ गया, इसी वर्ड में नहीं छुपा हुआ है तो अलग से हमें नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कैन नॉट सक्सीड, अब देखिए यहाँ पे कैन नॉट आ रहा है, नॉट आ रहा है, स्टूडेंट्स पजल रहते हैं कि अब ये अनलेस आ गया तो नॉट क्यों आ गया, इसका मतलब इसमें एरर है। बट नहीं, हमें देखना है उसी क्लॉज में नॉट नहीं आएगा जिससे अनलेस या फिर अनटिल जुड़ा हुआ है। देखिए अनलेस ही वर्क्स हार्ड, अब इसमें कोई नॉट नहीं है। अगर ये ऐसे होता अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, तब ये गलत हो जाता। अब ये सही है क्योंकि अनलेस ही वर्क्स हार्ड, उसने मेहनत नहीं की इसलिए वह सक्सीड नहीं हो पाया, इसलिए वह सफल नहीं हो पाया। यहाँ पर नॉट का यूज़ हो सकता है, दूसरे वाली क्लॉज में हो सकता है, अनटिल अनलेस वाली क्लॉज में नहीं होगा। आप सीधे सीधे ऐसा समझिए कि जिस क्लॉज में अनटिल और अनलेस जिस क्लॉज से जुड़े हुए हैं उस क्लॉज में नॉट का यूज़ नहीं होगा, बाकी सेंटेंस में कहीं हो सकता है। आई होप स्टूडेंट्स आप क्लियर कर पाएँ। आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन आप परेशान मत होइए, आज हम कंजंक्शन पूरे ख़त्म कर देंगे। एंड देखिए कुछ भी जब हम पढ़ते हैं है ना, तो हमें थोड़ा टाइम देना होता है। अगर हम शॉर्टकट से पढ़ेंगे तो हम सफलता नहीं पा सकते हैं, क्योंकि जो सक्सेस होती है इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, हमें ये पढ़ना पड़ता है, डिटेल में पढ़ना पड़ता है। इसलिए आप परेशान बिल्कुल मत होइए, बस थोड़ा सा और रह गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताती हूँ। नेक्स्ट वन देखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन क्या है, देखिए नोट करके लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है
और बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर आए होंगे। देखिए, नेम, थिंग, कॉल, कंसीडर, जब ये एज अ वर्ब वर्क करते हैं सेंटेंस में, क्या बोला मैंने, नेम, थिंग, कॉल, कंसीडर, जब ये एज अ वर्ब होंगे तो इनके साथ हम एज का यूज नहीं करते हैं, और एग्जामिनर करके देता है। कैसे करके देता है, देखिए, आई थिंक हिम एज अ सिली फेलो, मीन्स मैं उसको एक सिली फेलो की तरह देखता हूँ या सोचता हूँ, तो यहाँ पर उसने एज दे दिया, बट यहाँ एज नहीं आएगा, ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। एंड क्या आएगा, आई थिंक हिम आ सिली फेलो, और देखिए पढ़ने में ये एकदम से सही लग रहा है, आई थिंक हिम एज अ सिली फेलो, मैं उसको सिली फेलो की तरह देखता हूँ, मीन्स सोचता हूँ उसके बारे में, सिली फेलो की तरह सोचता हूँ। एंड आई थिंक हिम आ सिली फेलो, आई होप आप समझ पाए हैं कि मैं उसको एक सिली फेलो समझता हूँ। एंड यहाँ पर है कि मैं उसको सिली फेलो की तरह समझता हूँ, बात एक ही है, बट यहाँ पर एज का यूज़ नहीं होगा। हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है नेम आ गया, थिंग, कॉल, कंसीडर। देखिए कंसीडर के साथ भी एज लगा के देता है, नहीं है, कंसीडर के साथ भी एज नहीं आएगा, ना कॉल के साथ आएगा, ना थिंग के साथ आएगा, ना नेम के साथ आएगा। देन आई होप आपको ये वाला रूल क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट कुछ वर्ड्स हैं, रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट। क्या बोला मैंने, दोबारा देखेंगे, रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट। जब ये सेंटेंस में एज अ वर्ब होते हैं तो इनके साथ एज का यूज होता है, कंपलसरी है एज का यूज होना। एग्जाम्पल से समझेंगे, यू ऑट टू हैव रिगार्ड हिम एज योर सुपीरियर, मीन्स तुम्हें उसे अपने सुपीरियर की तरह रिगार्ड करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। आई होप आप समझ पाए हैं। यहाँ पर रिगार्ड आया है तो एज की नीड है, एंड कंसीडर होता तो हम एज नहीं लगाते, थिंक, कॉल, नेम, इनमें से कुछ होता एज नहीं लगाते। अब यहाँ रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट ये आ जाएगा, इसके बाद एज लगाते हैं। देन आई होप आप ये दोनों क्लियर कर पाए हैं। आप इनको वर्ड्स को एक बार और रिवाइज करेंगे, लर्न हो जाएंगे। देन उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम पूरी तरह से लर्न हो जाएंगे, आपके माइंड में फिट हो जाएंगे ये वर्ड्स। अब एक है नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या रूल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, हैज़, हैव प्लस V3 प्लस सिंस प्लस V2। अभी मैं आपको सिंस के रूल्स बता चुकी हूँ कि एक तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, एंड एक किसके लिए होता है, किसका सेंस देता है, विकल्प का सेंस होता है। अब यहाँ पर ना तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है और ना ही ये विकल्प है, यहाँ पर इसका सेंस क्या है, यहाँ पर जो इसका मीनिंग होता है वो होता है जब से। जब से, जब वाक्य में जब से की मीनिंग आएगी तो वहां पर इसका ये रूल है कि सिंस से पहले हैज, हैव, V3 आएगा और सिंस के बाद V2 आएगा। क्या बोला मैंने बोला सिंस से पहले हैज, हैव, V3 एंड सिंस के बाद V2। एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, आई हैव रेड 4 बुक्स, आई हैव रेड 4 बुक्स, मैंने कितनी बुक्स पढ़ ली हैं, 4 बुक्स पढ़ ली हैं। सिंस आई केम हेयर, जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने 4 बुक्स पढ़ ली हैं। तो यहाँ पर किसका सेंस आ रहा है, जब से का आ रहा है, और ये क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन है। आई होप आप ये वाला भी रूल समझ पाए हैं। आप इसमें ये याद रखेंगे कि जहाँ पे जब से का सेंस होगा वहाँ पर हम हैज़, हैव या हैज़, हैव प्लस V3 सिंस से पहले आएगा और सिंस से बाद वाले में V2 आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ है। स्टूडेंट्स, आज हमारा कंजंक्शन का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। आप ये पढ़ने के बाद आप कहीं भी जाइए एंड किसी भी प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करिए, और उस कंजंक्शन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इन्हीं रूल से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, देन आप इजीली कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने कंजंक्शन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो इसका प्रैक्टिस का आएगा। देन आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।